रिसेंटली न्यूज आई है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है, उसने अपना बड़बोलापन जारी रखा है और कहा है कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, वो एक रद्दी की कागज के समान है। अब इससे होगा क्या? भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की जो सीज फायर लाइन है, जिसको हम लोग LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसकी रेटिफिकेशन या उसकी जो नींव है 2 जुलाई 1972 के इसी शिमला समझौते की वजह से पड़ी हुई। अब अगर ये शिमला समझौता नहीं माना जाता है तो सोचो, भारत जो सीज फायर लाइन है उसको एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है नहीं, तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा और UN में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। और भारत जो अपना सपना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो भी एरियाज हैं, मतलब POJ के, उसको फिर से रिक्लेम कर सकता है। अब ये जो ऐसे ब्लेंडेड मूव है ये अक्सर करते रहते हैं, ये जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि हमने US और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए टेररिज्म को पाला पोसा और उनको ट्रेनिंग दी। तो ऐसे बंदे ने कहा कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते हैं। अब शिमला समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में 1972 में हुआ था, जिसमें मेनली बात करी गई थी कि 1971 वार में जो प्रिजनर्स भारत ने 93,000 के अप्रॉक्स पाकिस्तान में पकड़े थे, उनको भारत ने सौंपा था। और ये बात कही गई थी कि सारे जो मसले हैं, सारे मसाइल जो है कश्मीर को लेके, वो बायलैटरल होंगे, द्विपक्षीय होंगे, उसको अंतरराष्ट्रीय फोरम्स में या किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशंस में नहीं रखा जाएगा। साथ ही बात कही गई थी कि तत्कालीन जो सीज फायर लाइन है इसी का नाम लाइन ऑफ कंट्रोल होगा और इसको म्यूचुअली दोनों पार्टीज रेस्पेक्ट करेंगे। अब पाकिस्तान अगर यूनिलैटरली इससे बाहर निकलता है तो उसमें उसका ही नुकसान है, क्योंकि भारत बहुत आसानी से मुजफ्फराबाद, कोटली और बाकी जो POJ के हिस्से हैं उनको आसानी से रिक्लेम कर सकता है। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए और फटाफट लाइक